हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, इस लेक्चर में हम आपको एक एक करके इन दोनों वेबसाइट्स के बारे में बताएंगे और आपको कैसे अपना अकाउंट सेटअप करना है, कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है, कैसे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए। उसके लिए हम आपको तैयार करेंगे इस लेक्चर में और हम आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको इन वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए पहली बात तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो मेक श्योर कि आप इस समय इंटरनेट से कनेक्टेड है या आपने अपने घर पे एक इंटरनेट का कनेक्शन लगवा लिया है या आप मोबाइल डाटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट कनेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट खोलने के लिए। ओके, दैट्स योर चॉइस। ठीक है। तो सबसे पहले गाइज हम बेसिकली हमें इन दोनों वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो चाहिए एक वो सॉफ्टवेयर जिससे हम वेबसाइट्स ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। आपको याद होगा, हम हम सबके कंप्यूटर्स के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे वेबसाइट ओपन होती है, जिसे हम वेब ब्राउज़र भी कहते हैं। ठीक है। और अगर आप कंप्यूटर से जुड़े हुए इंसान नहीं हैं या आपको इतना नॉलेज नहीं है कंप्यूटर्स के बारे में या आपने कभी सोचा ही नहीं कि कैसे क्या इंस्टॉल करूँ क्या ना इंस्टॉल करूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, कुछ पता ही नहीं है आपको, तो गाइस इन दैट केस आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो विंडोज़ है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है वेबसाइट ओपन करने के लिए और उसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर्स। ठीक है। अगर आपके पास पुराना कंप्यूटर है या पुराना लैपटॉप है जिसमें विंडोज़ 7 है, तो गाइस आपको वहाँ पे मिलेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है। तो आप कुछ मत जाइए, आप कुछ मत करिए, अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाइए और स्टार्ट मेन्यू पे जा कर के आप बस टाइप करिए यहाँ पे सर्च वाले टैब में इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऐसा करके टाइप करिए आप इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो गाइस आप देखेंगे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाएगा। ठीक है। इस पर क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक करेंगे वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा जिस पे आपको बेसिकली वेबसाइट का नाम लिखना है और वहाँ से वेबसाइट खोलेंगे। और अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं या 11 यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर आपका कंप्यूटर लेटेस्ट कंप्यूटर है, आप नया पीसी यूज़ कर रहे हैं, तो गाइस आपको खोलना है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है। अगर आपके अगर आपने कभी अपने कंप्यूटर को ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया है या आप इंटरनेट ज़्यादा सर्फ नहीं करते हैं, तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में एज या इंटरनेट एक्सप्लोरर को छोड़ के और कुछ नहीं पड़ा होगा। ठीक है। मतलब और कोई तीसरा सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा होगा वेबसाइट ओपन करने के लिए। ठीक है। यही दो हो सकते हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर पे यही दो है, कोई बात नहीं, हम यही दो से शुरुआत कर सकते हैं। विंडोज़ 7 के केस में आपके पास एज नहीं होगा, विंडोज़ 10 या 11 है तो वहाँ पे एज भी होगा आपके पास। तो गाइस, मेरे में विंडोज़ 11 है तो मैं एज ओपन कर रहा हूँ। मैंने एज पे क्लिक किया, तो गाइस जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उससे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब गाइस देखिए, यूजुअली जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है, यानी कि जो सबकी पहली पसंद है, जो सबकी पहली चॉइस है वेबसाइट ओपन करने के लिए, जो सॉफ्टवेयर आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, वो ना तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है और ना तो माइक्रोसॉफ्ट एज है। ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइज हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, जिससे हम वेबसाइट्स ओपन करेंगे। ठीक है। हम एड से नहीं ओपन करेंगे, हम इंटरनेट एक्सप्लोरर से नहीं ओपन करेंगे, हम एक तीसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे गाइज, उसका नाम है गूगल क्रोम। ठीक है। प्रॉब्ली आपने इसका नाम नहीं सुना होगा। इनफैक्ट अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन के अंदर भी गूगल क्रोम होता है गाइज, जहाँ पे आप अपने फ़ोन पे जा करके अपने फ़ोन के अंदर वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। ठीक है।
तो उसी तरीके से हम अपने कंप्यूटर के लिए या लैपटॉप के लिए गूगल क्रोम डाउनलोड करने जा रहे हैं। तो आप कुछ मत करिए गाइज, यहाँ पे सीधा जो सफ़ेद पट्टी आपको नज़र आ रही है जहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ बस आप इतना लिखिए गूगल क्रोम। जैसे ही आप गूगल क्रोम एंटर करेंगे, यहाँ पे गाइस नीचे जाइए और यहाँ पे क्रोम वेब ब्राउज़र इस पर क्लिक करिए। ठीक है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन देगा। ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिए इसको। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक फाइल डाउनलोड होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि क्रोम सेटअप डॉट ई एक फाइल डाउनलोड हो गई है मेरे कंप्यूटर के अंदर। इस पर क्लिक करिए। ठीक है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे गाइस तो आप देखेंगे कि एक इस तरीके की चीज़ आपके सामने होने लग जाएगी। ठीक है, ये देखिए गाइस, ये डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, और ये इंस्टॉल कर रहा है। ओके, देखिए सब खुद अपने आप ही कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसान काम है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, देखिए खुद इंस्टॉल कर रहा है, ये सब कुछ खुद ही करना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके गाइस, तो देखिए ये जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए गाइस ये भी एक वेब ब्राउज़र है। देखिए इसमें भी ऊपर एक सफ़ेद रंग की पट्टी है। ठीक है, जिस पे आप वेबसाइट का नाम लिखेंगे। ठीक है, और वहाँ से वेबसाइट खोलिए। अब आप इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए और जो एज है उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, जो आपका गूगल क्रोम है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जो भी काम करेंगे गाइस वो गूगल क्रोम से करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस अब मैं आपको गूगल क्रोम खुल चुका है। गूगल क्रोम से हम अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी वेबसाइट खोलनी है कोलैब डॉट रिसर्च डॉट गूगल डॉट कॉम। ठीक है, कोलैब डॉट रिसर्च डॉट गूगल डॉट कॉम, ये वो वेबसाइट है गाइस। ठीक है, इस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको जो स्क्रीन नज़र आएगी वो कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। ठीक है, प्रॉब्ली हो सकता है इस तरीके की ना नज़र आए। ठीक है, अगर इस तरीके की स्क्रीन आपको नज़र नहीं आ रही है गाइस तो आप सिंपली कुछ मत करिए, सिंपली आप यहाँ पे जाइए ऊपर, यहाँ पे टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा गाइस। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करिए और लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, लॉगिन कैसे होगा गाइस, लॉगिन करने के लिए आपको अपनी जीमेल आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हम आपको पता ही होगा गाइस कि आज के ज़माने में हम सबके पास जीमेल आईडीज़ है। ठीक है, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द लोग अपनी ईमेल आईडी एज अ जीमेल ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप की जो जीमेल आईडी बनी हुई है आप उसका यूज़ करिए और उससे लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, जैसे देखिए गाइस हमारी भी यहाँ पे जीमेल आईडी बनी हुई है mlresearch.access@gmail.com। इस समय हमने गूगल कोलैब के अंदर इस जीमेल आईडी से लॉगिन कर रखा है। ठीक, तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे ना गाइस, वैसे इस तरीके की स्क्रीन खुल के आएगी आपके सामने। ठीक है, अब गाइस ये जो चीज़ आप सामने देख रहे हैं, ठीक है, ये है बेसिकली एक आईडी जो गूगल हमें प्रोवाइड करा रहा है मुफ्त में। ठीक है, सोचिए गाइस, मुफ्त में, कोई पैसे नहीं देने हैं आपको। ठीक है, ये एक आईडी है पाइथन पे प्रोग्रामिंग करने के लिए जो गूगल हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है,
और ये आईडी गूगल ने स्पेशली बनाई है ऐसे लोगों के लिए जो पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल डाटा साइंस में, मशीन लर्निंग में करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइस कि एक कंपनी आपको मुफ्त में सेवाएं दे रही है कि आपको अपने कंप्यूटर पे ना तो कोई एडिटर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ना कोई आपको आईडी इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। बस एक वेबसाइट खोलिए और अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करिए और हम आपको मुफ्त में आईडी दे रहे हैं, एडिटर दे रहे हैं। आप बड़े मज़े से इसमें प्रोग्राम लिख करके और काम करिए अपना प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ओके, सो दिस इज़ द सिचुएशन। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो ये है गाइस कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और इस पे जो पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है वो कैसे करनी है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, लेकिन इस तरीके की स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ से हमने बेसिकली लॉगिन करके आईडी एंड एडिटर का एक्सेस ले लिया। अब हम इस पे पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, एक दूसरी वेबसाइट भी है guys, वो है kaggle.com। ठीक है, तो एक और आप यहाँ से खोल लीजिए। ठीक है, और यह यहाँ पे देखिए सफ़ेद पट्टी आ रही है, तो केगल KAGGLE kaggle.com। ठीक है, इस पर क्लिक करिए। ठीक है, तो जब आप kaggle.com पे क्लिक करेंगे गाइस, तो kaggle.com पे क्लिक करते ही ठीक है आपके पास ऐसी स्क्रीन नहीं आएगी। मैं पहले दिखा देता हूँ कैसी स्क्रीन आएगी। एक्चुअली मेरी इस पर ऑलरेडी लॉगिन हो रखा है। आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी, मतलब अगर आप kaggle.com पे जाएंगे, kaggle.com पे, तो गैस आपको इस तरीके की स्क्रीन नज़र आएगी। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ओके, तो ये भी एक जो है बहुत बड़ी वेबसाइट है जिससे दुनिया के जितने भी एआई, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग में काम करने वाले लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत ही फेमस है ये भी। ओके, जो मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाई गाइस, ठीक है, इस आईडी या आप कह लीजिए जो एडिटर है उसका नाम है गूगल कोलैबोरेटरी। ठीक है, गूगल कोलैबोरेटरी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लोग इसको गूगल कोलैब भी कहते हैं। गूगल कोलैब या गूगल कोलैबोरेटरी कह लीजिए, यहाँ पे कोलैबोरेटरी लिखा हुआ है, या गूगल कोलैब कह लीजिए। ये गूगल द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाली मुफ्त सर्विस है जिसमें आप इंटरनेट को एक्सेस करके अपने पाइथन प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। ठीक है, ये है गाइस केगल, ये एक दूसरी वेबसाइट है। ठीक है, और इस पे भी बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो फ्री है, मतलब आप वो पैसा नहीं देते। लेकिन जिस तरीके से हमने गूगल कोलैबोरेटरी पे एक अकाउंट बनाया, ठीक है, अकाउंट क्या बनाया गाइस, मैक्सिमम लोगों के पास जीमेल आईडी तो होती है, हमने बस अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन किया है गूगल कोलैबोरेटरी के अंदर, और दैट्स इट, हमें आईडी और एडिटर का एक्सेस मिल गया। उसी तरीके से केगल के अंदर भी यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं गाइस कि आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, एक साइन इन का ऑप्शन है और एक रजिस्टर का ऑप्शन है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसके आईडी और एडिटर्स का भी इस्तेमाल करने के लिए आपको या तो रजिस्टर करना पड़ेगा या साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि बीइंग अ न्यू यूज़र अगर आपने कभी इस वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं किया है तो कायदे से आपको रजिस्टर करना चाहिए। लेकिन गाइस क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे डिटेल डालने पड़ेंगे, बहुत सारा सेटअप करना पड़ेगा, तो जो सबसे शॉर्ट ऑप्शन है वो है गाइस कि साइन इन का ऑप्शन। ठीक है, और साइन इन के ऑप्शन पे जो सबसे आसान ऑप्शन है वो है साइन इन विद गूगल। यानी कि यहाँ पे ये आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछेगा, जीमेल आईडी जो जिसका यूज़ आपने गूगल कोलैबोरेटरी में लॉगिन करने के लिए किया था, वही सेम ईमेल आईडी आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको पूरा वो रजिस्टर वगैरह इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा साइन इन भी कर सकते हो गूगल की मदद से। तो जैसे मैं ये ऑप्शन यूज़ करने जा रहा हूँ गाइस, साइन इन विद गूगल।
ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे पास 3 से 4 ईमेल आईडीज़ हैं और हमारी कंपनी की जो मेल आईडी है mlresearch.access@gmail.com, तो ये है गाइज। तो मैं इसका यूज़ करने जा रहा हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया गाइज, वैसे ही इसने मुझे ऑटोमेटिकली साइन इन कर दिया। अब या तो आपके केस में वो आपसे आपकी जीमेल आईडी का पासवर्ड भी मांगेगा, तो आप पासवर्ड डाल दीजिएगा। तो जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे सही, तो ये लॉग इन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखिए हम केगल के अंदर भी लॉग इन कर चुके हैं, तो दोनों ही अब ऑप्शन है हमारे पास। अब इन दोनों पे पाइथन प्रोग्रामिंग की शुरुआत कैसे करनी है, ये गाइस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको एक ऊपर से ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस।